नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा में वह नवीन पटनायक से मिलेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात जो है काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि विपक्षी एकजुटता की मुहिम को और मजबूती देने में जुट चुके नीतीश कुमार ने अब तक आपने देखा कितने विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात की है। वो पश्चिम बंगाल भी गए थे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी साफ साफ उस वक्त कहा था कि जो देश में आजकल हीरो बन रहे हैं, अब उन्हें ज़ीरो बनाने का समय आ गया है, क्योंकि देश के लिए कुछ काम नहीं किया रहा। सीधा सीधी मिशन 2024 को लेकर तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। विपक्ष की ओर से भी महागठबंधन का स्वरूप और बड़ा हो, इसके लिए नीतीश कुमार पूरा प्रयास कर रहे हैं। और पिछले दिन ही उन्होंने साफ साफ कह दिया, पिछले दिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या पॉजिटिव बातें हो रही हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि बहुत अच्छी तरीके से बातें हो रही हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई। अब देखना यह है कि कांग्रेस के साथ तालमेल कितने अच्छे ढंग से बैठ पाता है, क्योंकि चाहे ममता बनर्जी की बात हो या फिर अखिलेश यादव की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, या फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल, उनसे भी मुलाकात हुई है। उससे पहले के चंद्रशेखर राव भी पटना आए थे। हालांकि खबर यह भी है कि 11 तारीख को, आज तो नीतीश कुमार उड़ीसा जाएंगे, लेकिन परसों यानी कि 11 तारीख को नीतीश कुमार मुंबई जाएंगे, जहां वो उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मिलेंगे। तो इन सभी नेताओं से मुलाकात होगी। नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में पूरी तरह कह सके तो प्रयास कर रहे हैं, और इस मुहिम को, विपक्षी एकजुटता की मुहिम को और मजबूती देने में जब जुट चुके हैं नीतीश कुमार, तो क्या कुछ तस्वीरें निकल के आएंगी उससे तो आपको अवगत कराएंगे लाइव चीज़ पर। लेकिन देखिए, अगले साल जब लोकसभा के चुनाव होने हैं, बिहार की 40 सीटों पर सबकी निगाहें हैं। पिछले दिनों ही आपने देखा कैसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। तो इन सभी नेताओं की एक बड़ी बैठक होगी पटना में। इन सभी को अब एक बड़ी बैठक करने के लिए तैयार किया जा रहा है, मंजूर किया जा रहा है, ताकि एक बड़ी बैठक हो सके पटना में। क्योंकि ममता बनर्जी ने ही कहा था, जिस तरह से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी पटना से, उसी तरह से एक बार फिर से देश में आंदोलन करने की ज़रूरत है। बीजेपी के खिलाफ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो गोलबंद हो रही हैं, एकजुट हो रही हैं, और ऐसे में अगर ये सब एक साथ आती हैं तो मुश्किलें बीजेपी की बढ़ेंगी। इस बात में भी कोई गुरेज नहीं है। अब इस बात को समझिए कि अगर अगले साल अगर हम सीटों के समीकरण को देखें तो 80 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, 40 सीटें जो हैं वो बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल की हम सभी सीटों को देखें, इसके अलावा झारखंड की सीटों को देखें, उसके अलावा उड़ीसा की सीटों को देखें, मुंबई की सीटों को देखें, अगर इन तमाम सीटों पर एकजुटता बनती है, खास अगर हम यूपी बिहार की बात करें 80 और 40 120, तो इन 120 सीटों पर अगर महागठबंधन मजबूती से लड़ती है तो फिर राहें आसान नहीं होंगी बीजेपी के लिए। अगर पश्चिम बंगाल की भी हम तमाम सीटों को मिला दें, झारखंड की सीटों को मिला दें, अगर विपक्षी एकजुटता की मुहिम को मजबूती देने में नीतीश कुमार को सफलता मिलती है, खास करके कांग्रेस से बात करना, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मुलाकात हुई थी पिछले दिनों। उन्होंने भी कहा कि अब सभी नेताओं को एक साथ लाइए। इसके बाद के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात होनी है। सीपीआई CPI-ML के तमाम नेताओं से मुलाकात हो चुकी है पहले ही दिल्ली में। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम को और मजबूती देने में जुटे हुए हैं, आज एक और अहम दिन है जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात होगी। 11 तारीख को मुंबई जाएंगे, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, क्योंकि तमाम जो इतनी पार्टियां हैं, तमाम जो दलें हैं जो बीजेपी से नाराज़ हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और फिर चुनाव में उतरना। एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट, यानी कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के सामने सीधा विपक्ष का एक कैंडिडेट उतारना है, यही रणनीति बनाई जा रही है। अगर इस रणनीति में नीतीश कुमार को सफलता मिलती है और सभी दलें अपने अपने राज्यों में मिलकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती है, कांग्रेस भी तैयार होती है कम सीटों पर समझौता करने में, तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलें होंगी। देखना ही होगा आज नीतीश कुमार जब उड़ीसा जाएंगे क्या कुछ बातें होंगी। नाश्ता खाना तो साथ होगा ही, लेकिन क्या वहाँ भी बातें बनती हैं? उसके बाद फिर मुंबई में क्या होता है, वहाँ पर क्या बातें सामने निकल के आती हैं, उन तमाम बातों से, तस्वीरों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।